स्टार्ट करेंगे। अब पहले अपने अंदर यह पहरा मजबूत होगा, तब पांडव भवन में यह मजबूती ला सकते हैं। ऐसा पहरा देते हो? कौन कौन ऐसी हिम्मत रखते हैं कि हम पांडव सेना अपने पांडव भवन की ऐसी रखवाली करेंगे? ऐसी रखवाली अगर पांडव करते रहे तो फिर यह पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा। जो कैसी भी आत्मा आए, आते ही असुरी संकल्प संस्कारों और व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी निर्विकल्प बनाने का जादू का घर, ऐसी निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। बाबा अंत का पूरा सीन सामने लेके आ रहे हैं। तब प्रत्यक्षता होगी। एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी होगी, और उसी प्यास में तरसती हुई आत्माएं इस पांडव भवन के अंदर आने से ही एक सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेगी। तब प्रभाव निकलेगा। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे। तो सभी आत्माएं, हम सभी भी, जो बाबा ने इतनी मेहनत की है, सभी दर्शन मूर्त हो जाएंगे। एक सेकंड। स्टार्ट है। और उसी प्यास में तरसती हुई आत्माएं इस पांडव भवन के अंदर आने से ही एक सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेगी। तब प्रभाव निकलेगा। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन दर्शन मूर्त हो जाएंगे। एक एक रत्न का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आएंगी। लेकिन जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे तब, जैसे संगठन का बल है, स्नेह का बल भी है, एक दो को सहयोग देने का बल भी है, अभी सिर्फ एक बल चाहिए। कौन सा बल बाबा पूछ रहे हैं? जिसकी कमी होने के कारण ही माया की प्रवेशता हो जाती है, वह है सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार कर नहीं सकती। तो यह चारों बल चाहिए। आज बाप दादा की जयंती के साथ सभी बच्चों की भी तो जयंती है। तो इस जयंती पर चारों बल अपने में धारण करेंगे तो फिर यह पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। सुना, बाबा ने बोला है कि सारे विश्व में होगा, ये नहीं कि भारत में, सारे विश्व में होगा। महत्व बढ़ाने वाला कौन? पांडव सेना और शक्ति सेना। मधुबन निवासी ही मधुबन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। पांडवों के लिए तो प्रसिद्ध है कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। 1% की भी कमी हुई तो इसको कमी ही कहा जाएगा। पांडव सेना को एग्जाम्पल बनना है, जो आप लोगों को देख औरों को भी प्रेरणा मिले। कोई भी मधुबन में आए तो यह विशेषता देखे कि यह सभी इतने अनेक होते हुए भी एक
और एक की ही लगन में मग्न है और एक रस स्थिति में स्थित है। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा का आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो आज पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना है, फिर सौगात भी मिलेगी। प्रतिज्ञा की 3 लकीर दिखाते हैं। 3 लकीर क्या है? बेलपत्र जो भी चढ़ाते हैं वह भी 3 पत्तों का होता है। तो आज के दिन 3 प्रतिज्ञा कराई है। बाबा कौन सी प्रतिज्ञा करा रहे हैं और हम आत्माएं भी वो मन में करें। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे, क्योंकि क्यों को खत्म करेंगे और असुरी संस्कारों पर पहरा देना है। तो 3 प्रतिज्ञा का यह पत्र चढ़ाना है। भक्त लोग तो खेल करते हैं, लेकिन ज्ञान सहित खेल करना वह तो बच्चे ही जानते हैं। इसलिए आज की शिवरात्रि का यादगार फिर भक्ति में यह रस्म माफिक चलता है। पहले आरंभ बच्चे ही करते हैं ज्ञान सहित, और फिर भक्त कॉपी करते हैं अंधश्रद्धा से। जरूर कभी किया है तब यादगार बना है। जो भी यादगार है हमने किया है, या तो संगम युग पर वैसे सब बाबा ने भी वो बातें की है, इसके लिए सभी यादगार है। तो हम उसको अंधश्रद्धा तो क्या मतलब, वो यादगार है। भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। कितना फर्क हो गया, इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। इस खुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नयन, उनके मुखड़े, उनकी चलन बोल आदि से खुशी झलकती रहेगी, जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाएंगे। हाँ, इतनी खुशी होनी चाहिए कि किसी का दुख मिट जाए। आजकल तो वैसा उल्टा होता है कि किसी की खुशी में अगर कोई दुखी है और सामने वाला खुश है तो वो दुखी आत्मा और दुखी हो जाती है। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे उनकी शक्ल देखी तब यह प्रभाव पड़ा। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता है। बाबा भी बोल रहे हैं कि शक्ल का प्रभाव पड़ता है कि हमने किसका चेहरा देखा। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा। ऐसा होने वाला है। बाबा ने ये भी बताया कि ऐसा होने वाला है। अच्छा, जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंज आती जाएगी। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है कदम कदम पर। बाबा ने कदम कदम पर चेकिंग करने को बताया है। संकल्प, कर्म, समय और संस्कार। अच्छा, ओम शांति।